नमस्कार दोस्तों। जिन लोगों का टीटी पास हो गया है उन लोगों की बहुत बहुत बधाई। अब हम अपना जो वीडियो लेकर आ रहे हैं वो है आगामी सहायक भर्ती परीक्षा के लिए, जिसमें हम आपको अपने इम्पोर्टेंट नोट्स देंगे सब्जेक्ट वाइज और जो आपको ज़रूरी मदद करेंगे कि आप उस परीक्षा को आसानी से पास कर लें। तो आज हम अपना पहला वीडियो डाल रहे हैं उससे रिलेटेड भौतिक विज्ञान में, जिसका टॉपिक है मात्रक या इकाई। देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड हम सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट डालते हैं जो आगामी परीक्षाओं में, भर्ती परीक्षा में आसानी से आएंगे। तो आप पूरा इसके लिए पूरा वीडियो देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति के मात्रक के लिए हमें 4 ऑप्शन दिया है: हर्ट्ज, वोल्ट, वाट एंड न्यूटन। तो दोस्तों इसका आंसर है वाट, जिसको हम जूल प्रति सेकंड भी बोलते हैं। ये नोट कीजिएगा कि इसका आंसर सी है, वाट, जिसको हम जूल प्रति सेकंड बोलते हैं। तो इसमें शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक एक तो फैराडे, फर्मी, न्यूटन और रदरफोर्ड, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें हमारा न्यूटन ठीक है, न्यूटन ठीक है दोस्तों। थर्ड है हमारा कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक जो है एक जूल दिया हुआ है, न्यूटन, न्यूट्रॉन, वाट एंड डाइन। तो इसका आंसर है हमारा जूल, जिसका न्यूटन पर मीटर भी बोला जाता है, न्यूटन पर मीटर। इसमें याद रखना कि कार्य जो है एक अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर या होता है, जिसे हम जूल कहते हैं। दोस्तों यहाँ अदिश राशि का मतलब है कि जिसकी दिशा का ज्ञान न हो। परिणाम तो हमें पता है, पर जिसकी दिशा का ज्ञान न हो उस राशि को हम अदिश राशि कहते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष इकाई क्या है। तो प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का, समय का, आयु का या प्रकाश की तीव्रता का? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दूरी का। अब प्रकाश वर्ष होता क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा पारसेक मात्रक है। पारसेक मात्रक है दूरी का, समय की का, प्रकाश की, चमक की या चुंबकीय बल का। तो इसमें इसका आंसर है दूरी का। पारसेक का प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने में किया जाता है। तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट, दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या डेसीमीटर? तो इसका आंसर है सेंटीमीटर। इसे नोट कर लीजिएगा कि 1 सेंटीमीटर में 0.39 इंच होते हैं। और 7th क्वेश्चन है एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर तो एक वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध, पावर। तो एम्पियर को विद्युत धारा जो होता है उसकी इकाई एम्पियर होती है, जो कि करंट, जिसको हम इंग्लिश में करंट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8th, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1000, 750, 746, 748। तो इसका आंसर है सी, 746।
नाइन्थ है हमारा 1 माइक्रोन बराबर है, तो 1 माइक्रोन बराबर है 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीलीटर मीटर, 1/1000 मिलीमीटर, 1/10,000 मिलीमीटर। तो इसका आंसर है सी 1/1000 मिलीमीटर। पास्कल इकाई है। अब देखिए पास्कल किसकी इकाई है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या सामान्य ताप की। तो इसका आंसर है बी दाब की। दाब की इकाई, दाब जो है पास्कल जो है वो दाब की इकाई है। 11वां क्वेश्चन है तेल के एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर और 2201 लीटर। तो इसका आंसर यही सही है बी 159 लीटर। एक बैरल जो होता है उसमें 159 लीटर हमारा आता है। नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? देखिए दोस्तों लंबाई में बहुत सारे पैमाने होते हैं, जैसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर है और आपका मिलीमीटर, तो माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, मीटर। तो सबसे जो छोटी न्यूनतम इकाई होती है उसको हम फर्मी मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फर्मी मीटर। तो इसका आंसर डी सही है। ये आप नोट भी कर लीजिएगा कि 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर और 1 फर्मी मीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर। एक विशेष है कि ये सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम। पिकोग्राम वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है। और ये जो नैनोमीटर वाला है ये आपके यूपी टेट के उच्च प्राथमिक स्तर पर इस बार आया भी है। क्वेश्चन नंबर 13 क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो देखिए क्यूसेक क्या होता है? पहला जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या जल की मात्रा। तो इसका आंसर सी ठीक है, जल का बहाव, क्योंकि क्यूसेक जल के बहाव को मापने में आता है कि हमने इतना क्यूसेक पानी, आपने सुना भी होगा टीवी पे कि डैम से इतना क्यूसेक पानी छोड़ दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल के ओजोन की परत की मोटाई नापने वाली इकाई है नॉट, डॉब्सन, पॉन्स या मैक्सवेल। तो ओजोन के परत की मोटाई जो है वो डॉब्सन द्वारा मापी जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पूछा जा सकता है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉब्सन में मापी जाती है, ये हमने लिख दिया है। 15 पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? बार, नाट, जूल या ओम। तो इसका आंसर है बार। पारिस्थितिक दबाव को बार में नापा जाता है। वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार है। ये याद रखना दोस्तों, ये एसआई यूनिट में शामिल नहीं है, पर हम नापते बार में हैं, परंतु ये गैर एसआई यूनिट है जो 10⁵ न्यूटन पर मीटर के बराबर होता है। इसका एसआई मात्रक जो है वो पास्कल है। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल। तो दोस्तों ये हमने मात्रक और इकाई से सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। आप इनको अच्छे से रिवाइज करके याद कर लें और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक निकालेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर भी वीडियो बनाकर डालेंगे। धन्यवाद।